हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू गाइज। आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की मैथ्स। क्लास 10th की मैथ्स और साइंस हम लोग अपलोड कर चुके हैं। 10th की मैथ्स के कुछ चैप्टर रह रहे हैं, वो हम अपलोड कर देंगे बहुत जल्द। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th की मैथ्स। आपको बहुत जल्दी 12th की अकाउंट भी देखने को मिलेगी हमारे चैनल पर। तो आपको अगर 12th क्लास की मैथ्स पढ़नी है या अकाउंट्स पढ़नी है या और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें हम आपको पूरा कोर्स कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। लेकिन ना, इससे पहले मैं एक चीज़ आपकी क्लियर कर दूं। अगर आपने क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी और आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। उस वो सब हम यहाँ पे सीख लेंगे। सिर्फ हम ये सीखेंगे यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री से कि फॉर्मूले कौन से इस्तेमाल होते हैं। इससे मतलब नहीं है हमको कि क्लास 11th में हमको ट्रिग्नोमेट्री आती थी या नहीं आती थी। वो सब हम यहाँ पे देख लेंगे अपने पास। तो सबसे पहले इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या और ट्रिग्नोमेट्री थी क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए, जो हमारे पास था एक ट्रिग्नोमेट्री और एक है हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। इन्वर्स ट्रिगो जिसको कहते हैं, इन्वर्स ट्रिगो। तो अब यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री क्या आती है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या आती है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में ना ऐसा होता है, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। सिंपल सी बात है। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और हो गया सेक थीटा, या और जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते थे वो होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उनके साथ ये माइनस वन का मतलब जिसको हम कहते हैं इन्वर्स लग जाता है। जैसे कि कॉस इन्वर्स थीटा, सेक इन्वर्स थीटा, कॉसेक इन्वर्स थीटा या कॉट इन्वर्स थीटा, ये सब आ जाता है। तो हम यहाँ पर ना सबसे पहले यही देखेंगे कि ये चीज़ आई कैसे है, कॉस इन्वर्स थीटा या इन्वर्स के साथ कैसे जुड़ा। तो इन्वर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। देखिए, इन्वर्स को समझते हैं। तो यहाँ पर ना इन्वर्स कैसे आया हम ना छोटा सा समझेंगे। लेकिन ना आपको ये नहीं करना कि यही चीज़ आपको रट लेनी है, ये बस आपके समझने के लिए। देखिए, कभी लिखा है एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। आप ध्यान से देखना, एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लिखा है। क्या मैं ये साइन इसके अपॉन में लेके जा सकता हूँ? तो ये ऐसे हो सकता है क्या, 1/साइन और यहाँ पे चल रहा है इंटू में एक्स इज इक्वल टू में चल रहा है थीटा। क्या चल रहा है यहाँ, साइन इसके अपॉन में चला गया और ये हो गया 1/साइन एक्स इज इक्वल टू थीटा। ये इसके अपॉन में ले गए थे। अब इसके बाद देखिए, कोई भी चीज़ अगर ऐसे लिखी है 1/एक्स, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/एक्स की पावर -1। या कुछ लिखा है 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -1। ये आपने बहुत पहले ही पढ़ चुके होंगे ये सब चीज़ें। तो इसको थोड़ा सा और देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, ये चीज़ लिख सकते हैं। देखिए, साइन का जब इसको करा तो साइन इनवर्स एक्स का एक्स ही आ गया और इक्वल टू थीटा आ गया। अब देखिए, आपको ना डायरेक्ट ये चीज़ लिखनी है। क्यों लिखनी है? क्योंकि ना ये चीज़ जो मैंने आपको समझाई ये कुछ होता ही नहीं है। ये चीज़ क्यों नहीं होती, ये देखिए, सबसे पहले तो कभी भी साइन अकेला नहीं आएगा, साइन के साथ होना चाहिए एंगल। लेकिन ये मैथ्स पढ़ रहे हैं हम और यहाँ पे ना मैथ्स हमको रटनी नहीं है, हमको समझना है कि कुछ कैसे आया। और वो समझने के लिए हमको बस ये जान लेना है कि x इज इक्वल टू साइन थीटा लिखा है, तो हम इसको अपॉन में लगते हैं। हम ना अपने मन में करेंगे, इसको अपॉन में ले आएंगे तो ये साइन इनवर्स बन जाएगा खुद पे खुद। तो आपको ये वाला स्टेप ना करके डायरेक्ट ये वाला स्टेप अपने क्वेश्चंस में करना होगा। अब आप समझ गए कि इनवर्स कैसे बना या इनवर्स कैसे बना है। ये रियल इसके पीछे मैटर नहीं है, रियल मैटर कुछ और है, लेकिन हम ऐसे समझ लेते हैं इसको। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो कभी हम देखते थे, जैसे हमारे पास लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिगो है और यहाँ पर हमने लिखा इनवर्स ट्रिगो। ये हो गई हमारे पास इनवर्स ट्रिगो। तो हमने देखा कभी ना जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसमें क्या होता था, साइन के साथ कोई वैल्यू लिखी होती थी, साइन 30 इज इक्वल टू, हमारा जो आंसर आता था वो हमेशा क्या आता था, किसी नंबर में 1/2 क्या आता था। देखिए, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर ये जो 30 है ये कहलाएगा हमारे पास डोमेन। 30 क्या कहलाएगा, डोमेन।
रेंज क्या, और ये जो आंसर आया ये क्या कहलाएगी, रेंज। अब देखिए इसको ना, आपको सीधा सा नॉर्मल सी बात है ये समझने के लिए, कोई भी चीज़ जो रखी जाएगी, जो वैल्यू पुट करी जा रही है, जो वैल्यू पुट करी जाएगी वो है डोमेन, और जो हमारे पास उसका रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाती है, रेंज। तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्री में सीखा, ट्रिग्नोमेट्री में ना हम रखते थे क्या, एंगल रखेंगे या रेडियन में कुछ रखेंगे। रेडियन मतलब पाई, पाई बाई 6, पाई बाई 3, ये भी आपने 11th में पढ़ी होगी। तो पाई बाई 6 या पाई बाई 3 रख दिया, या कोई एंगल रख दिया, और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा नंबर्स में। आंसर किस में आएगा, नंबर में आएगा। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है वो देखते हैं। देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में लिखा है साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू थीटा, ऐसे लिखा है। अब यहाँ पर जो हम रखेंगे ना, जो हमारा डोमेन होगा, डोमेन क्या होगा हमारे पास, कोई नंबर। डोमेन क्या होगा हमारे पास, कोई नंबर होगा। और जो हमारे पास रेंज आएगी, रेंज हमारे पास किस में आएगी, डिग्री या रेडियन में। कैसे आएगी, डिग्री या रेडियन में। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, जो डोमेन है हमारे पास वो है एंगल, लेकिन यहाँ पे डोमेन क्या है, नंबर। और यहाँ पर रेंज क्या आएगी हमारी, वो आएगी नंबर में। और यहाँ पर रेंज क्या आएगी हमारी, डिग्री में। इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1.2। साइन 30 डिग्री होता है हमारे पास 1.2। और ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है हमारे पास। देखिए जैसे कि हमने एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास लिखा है साइन इनवर्स में 1/2 इज इक्वल टू एक्स, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हुआ क्या, मैंने आपको समझाया, ये अगर साइन इनवर्स लिखा है तो ये इधर जाके साइन एक्स बन जाएगा। देखिए कैसे बनेगा, ये साइन एक्स कैसे बनेगा, देखिए ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये बन जाएगा साइन एक्स। अब आप सोचेंगे ये कैसे बन गया, तो ये देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको इसके अपॉन में लेके जाता तो ये साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1/2 इज इक्वल टू एक्स ही तो बनता। मैंने आपको अभी सिखाया ना कि एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा लिखा हुआ है, तो ये जब साइन इस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा बन जाएगा। और अगर मैं साइन को वापस इधर ले आऊँ, साइन इनवर्स को, तो मेरे पास एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा वापस से बन जाएगा। तो हमने यही किया कि साइन इनवर्स इधर गया तो वापस से साइन एक्स बन गया। क्या बन गया, वापस से साइन एक्स बन गया। तो उसके बाद हमने क्या किया, देखिए अब यहाँ पे साइन, हमको ना एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 1/2 कब आता है हमारे पास, साइन से। देखिए मैं चाहता हूँ साइन से ना साइन मेरा कट जाए, क्या हो जाए, साइन से साइन कट जाए। तो मैं ये देखूंगा कि साइन की कोई वैल्यू 1/2 में आती है क्या, मतलब साइन का कोई एंगल या डिग्री रखने में 1/2 आता है। तो हमने कहा हाँ आता है। कब आता है, जब हम साइन को रखते हैं 30 डिग्री। साइन को कब क्या रखते हैं हम, 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाई 6। और यहाँ पे लिखा है साइन एक्स। तो देखिए साइन से साइन हमारे पास एलिमिनेट हो गया, इसको ना हम काट के नहीं दिखाते, इसको हमने काटा नहीं। आप समझ सकते हैं ये कट गया, लेकिन हम इसको पेपर में काट के नहीं दिखाएंगे। तो एक्स इज इक्वल टू हो गया हमारे पास पाई बाई 6। तो यहाँ पर हमने ना क्या नोटिस किया, देखिए यहाँ पे जो हमारा डोमेन था, डोमेन वो था या तो एंगल या तो रेडियन। और जो हमारा आंसर आया, जो आंसर जिसको कहते हैं रिजल्ट, पब्लिक हमने जिसको कह दिया रेंज, वो किस में आई, हमारी नंबर में। लेकिन यहाँ पर देखिए जो हमारा डोमेन है, डोमेन मतलब जो वैल्यू रखी हुई है पहले से, वो वैल्यू क्या है हमारे पास, डोमेन। डोमेन किस में हमारे पास, वो है नंबर में। और जो हमारा आंसर आया वो किस में आएगा, या तो ये डिग्री में भी आ सकता था, एक्स इक्वल टू 30 डिग्री भी लिख सकते थे। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एंगल में या रेडियन में। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, आंसर होता है हमारा, डोमेन होता है एंगल और रेडियन में, आंसर आता है नंबर में। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन नंबर में होगा और आंसर आएगा डिग्री या रेडियन में। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब यहाँ पर ना हम रेंज देखते हैं। अब ये रेंज किसके, देखिए सबसे पहले आप फंक्शन को देखिए, ये है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।
क्या है ये? नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। रेंज का मतलब होता है रिजल्ट, जो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ अभी तक वीडियो में। अब देखिए, साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे, हमारा आंसर हमेशा -1 से लेके 1 तक के बीच में आएगा, और इंक्लूडिंग 1 भी होगा। जब हम ऐसे क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते हैं, एक क्लोज्ड ब्रैकेट कहते हैं इसको, अगर क्लोज्ड ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब है वैल्यू ये दोनों भी इंक्लूड की जाएंगी। तो साइन थीटा की वैल्यू आप 0 डिग्री रख लीजिए, 30 डिग्री रख लीजिए, 40 नहीं, सॉरी 60 डिग्री रख लीजिए, या 90 रख लीजिए, या 180 रख लीजिए, हमारा जो आंसर आएगा हमेशा इसी के बीच में आएगा। इसका मतलब डोमेन कुछ भी रखने पर हमारे पास जो रेंज है यही आएगी। ऐसी कॉस थीटा में भी रेंज ये आएगी, टेन थीटा में वैल्यू आएगी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। इसका मतलब -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक का मतलब क्या है? यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगे हुए हैं, क्या लगे हुए हैं? ओपन ब्रैकेट लगे हुए हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू आएगी ना 10 की, वो इन्फिनिटी को छोड़ के, माइनस के इन्फिनिटी से लेके प्लस के इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू कुछ भी, मतलब जितने भी हमारे पास सारे रियल नंबर्स हैं वो कुछ भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है 10 थीटा की। ऐसी कॉट थीटा की भी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, सेक थीटा की भी वैल्यू कितनी आएगी? देखिए, सारे के सारे रियल नंबर्स। सेक थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 और 1, मतलब सारे रियल नंबर्स हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, लेकिन -1 और 1 को छोड़कर हमारे पास क्या आएगा? इसकी रेंज आएगी। और रियल नंबर हमारे पास क्या होगा? रियल नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे 1 को काउंट नहीं करेंगे तो 1 हटा दिया, तो 2 3 4 5। ऐसी कॉसेक थीटा में सारे रियल नंबर एक्सेप्ट -1 और 1, ये थी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थे, उनकी रेंज, मतलब उनका डोमेन हम एंगल पुट करेंगे या कुछ भी रेडियन पुट करेंगे तो हमारे पास रेंज आएगी इस टाइप में। रेंज कहाँ से कहाँ तक? -1 से 1, -1 से 1, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ये भी सेम और ये ऐसे। अब देखिए, आपको ना अभी लग रहा होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो थोड़ी देर वीडियो देखिए। अभी आपको थोड़ी देर ही हुई है तो थोड़ी देर देखिए, आपको ना सब क्लियर हो जाएगा। जब अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना तो वहाँ पर सब क्लियर हो जाएगा, आप देखते रहिए बस इसको। तो अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की देखते हैं कहाँ से कहाँ तक रेंज होती है। तो आप चेक करते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेंज। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की रेंज यहाँ ये हमने लिख ली, फंक्शन ये लिख लिए और डोमेन ये लिख लिए। अब देखिए, आपको ना अभी तक हम ये पता चल चुका होगा कि जो साइन थीटा मतलब ट्रिग्नोमेट्री थी, उसमें जो उनका रेंज आती है ना, जो उसमें उनकी रेंज आती है, जो उसमें उनका रिजल्ट आता है, वो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम अपनी डोमेन मानते हैं। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए अगर यहाँ एग्जांपल दूँ, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 है, तो देखिए 30 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में डोमेन है, लेकिन ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज है, और जबकि हम इनवर्स ट्रिगो में इसको मानते हैं डोमेन, और ये आती है हमारे पास रेंज। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री की रेंज हमारे पास यहाँ डोमेन होती है। तो बस उसी से करना है। अब क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है, तो देखिए साइन इनवर्स एक्स में अगर मैं एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 तक पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू -1 से लेके 1 तक पुट करता हूँ, इसमें -1 भी इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है, तो हमारे पास साइन की रेंज जो आएगी वो आएगी -π/2 से लेके π/2 तक। क्या आएगी? -π/2 से π/2 तक। अब ऐसी कॉस इनवर्स एक्स में अगर ये वैल्यू पुट करी जाएंगी, इस एक्स की जगह ये वैल्यू पुट करी जाएंगी, तो हमारी जो रेंज आएगी 0 से π/2 तक आएगी। टेन इनवर्स एक्स में कोई भी रियल नंबर पुट किया जाएगा, कोई भी रियल नंबर मतलब जो भी हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं वो पुट करेंगे हमारे पास, तो ना हमारे जो आंसर आएगा वो -π/2 से π/2 होगा। लेकिन वहाँ ना हमारे पास -π/2 और π/2 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे? क्योंकि ना टेन जो होता है π/2 और -π/2 पे हमारे पास नॉट डिफाइंड होता है, इसका मतलब इन्फिनिटी होता है। ऐसी कॉट में हमने सारे रियल नंबर रखेंगे, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा 0 और पाई के बीच में आएगा, जिसमें 0 और पाई को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 0 और पाई पे ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएंगे। यहाँ पर साइन सेक इनवर्स एक्स लिखा है, सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू ऑल रियल नंबर्स डालेंगे और उसमें -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हमारे पास जो रेंज आएगी 0 से लेके π/2 तक के बीच में आएगी, और इन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे, लेकिन जो हमारी रेंज आएगी वो 90 मतलब π/2 नहीं आएगी। ऐसी कॉस इनवर्स एक्स में ये वैल्यू पुट करी जाएंगी, तो हमारा जो आंसर आएगा इसके बीच में आएगा, और इन दोनों को भी इंक्लूड कर सकते हैं,
लेकिन वहाँ पर 0 इंक्लूड नहीं होगा। अब यहाँ पर जो ये रेंज है ना, इसको एक नाम और दिया जाता है, इसका दूसरा नाम क्या है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका दूसरा नाम है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो आपसे कभी जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि हमको साइन इनवर्स दिया हुआ है या एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नहीं फाइंड कीजिए। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कैसे फाइंड करेंगे वो हम अभी 12.1 में सीख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो इंट्रोडक्शन का बेसिक और बचा हुआ है वो देखते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूले हैं हमारे पास, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स। देखिए साइन इनवर्स लिखा है और उसके साथ लिखा है कभी -1/2। क्या लिखा है? साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ अकॉर्डिंग फॉर्मूले के क्या है कि साइन जो एक्स है ना, वो एक्स का जो माइनस का साइन है वो आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब कभी ऐसे कुछ लिखा है तो इसके बाद क्या होगा, माइनस का साइन तो बाहर आ गया और यहाँ बचा साइन इनवर्स, वापस से इसको हमने क्या लिख दिया 1/2। इसी तरीके से कभी लिखा है टेन इनवर्स -1। तो देखिए टेन इनवर्स -1 लिखा है ना, तो माइनस का साइन बाहर निकाल लिया तो ये हो गया टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 बचा। ऐसी कॉस इनवर्स का भी लिखा है, कॉस सेक इनवर्स माइनस का 2 इक्वल टू, तो माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा कॉस सेक इनवर्स 2। इन फार्मूले का मतलब ये था। अब इन फार्मूलों का जान लेते हैं कि क्या होगा मीनिंग। तो यहाँ पर देखिए कभी लिखा है हमारे पास कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2 लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए माइनस की जगह ना हमने क्या नहीं निकाला, पाई को भी बाहर निकाला फिर माइनस लगा। इसका मतलब हम इसको कैसे लिखेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। ऐसे कभी यहाँ लिखा हुआ, जैसे कॉट में लिखा होता है हमारे पास -1, कॉट में लिखा आ गया हमारे पास -1, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1। ऐसे सेक में लिखा आ गया हमारे पास -2, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब देखिए आप ना ये सोच रहे होंगे कि ये सब चीज़ें हम अभी ऐसे सीख क्यों रहे हैं, क्योंकि आधी तो आपको अभी समझ में नहीं आ रही होंगी। अगर समझ में आ भी गई तो आपको पता नहीं चल रहा होगा कि ये कहाँ इस्तेमाल होंगी तो कहाँ नहीं। तो मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देता हूँ, आप इसको ना धीरे धीरे चुपचाप समझिए। आप इसको समझिए, थोड़े 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, तो आपको आ जाएंगी, शुरू से लेके एंड तक सब आ जाएगा समझ में। बस आपको अभी क्या करना है, तो आपको बस ये वीडियो समझनी है, पूरी वीडियो देखनी है आपको। तो अब यहाँ पर ना ये हमने समझ लिया, इसके बाद हम एक चीज़ और समझ लेते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम समझते हैं। क्वाड्रेंट सिस्टम में देखिए हमने एक क्वाड्रेंट बना दिया जिसमें 0 से लेकर 90, 90 से लेकर 270 और 270 से लेकर 360। ये हमने क्वाड्रेंट को कैसे नाम दिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड में टेन कॉट और फोर्थ में कॉसेक थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। अब इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, इसको आप याद कर सकते हैं आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्या याद कर सकते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर का मतलब है ऑल पॉजिटिव, स्कूल का मतलब है साइन, टू का मतलब है टेन, सी का मतलब है क्या, कॉट, सॉरी कॉस। देखिए आफ्टर का मतलब हो गया ऑल, एस का मतलब था साइन। अब आपको ये ध्यान रखना है साइन का अपोजिट चलेगा साइन के साथ। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक। ऐसी टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट। और सेक, कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों के अपोजिट चल रहे हैं, तो बस हमको ये ध्यान रखना है सारी चीज़ों के इनके अपोजिट अपोजिट चल रहे हैं और इन्हीं क्वाड्रेंट में ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, पॉजिटिव होती हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो क्या आती है हमारे पास, कि जैसे लिखा है यहाँ साइन 90 माइनस थीटा, ये तो आपको याद होगा कॉस थीटा होता है, लेकिन आपने कभी सोचा ये कैसे बनाया। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले ना एक चीज़ आपको बतानी चाहिए कि जो हमारे पास लाइन है, ये लाइन कौन सी है ये देखते हैं। अगर हम देखें ये जो लाइन है हमारे पास, ये वाली लाइन 0 से लेके
180 वाली। अगर क्वाड्रेंट के अंदर हम इस लाइन से ऊपर जाएंगे या इस लाइन से नीचे जाएंगे, या यहाँ से ऊपर जाएंगे या तो यहाँ से नीचे जाएंगे, इसका मतलब या तो जीरो में कुछ प्लस होगा, जीरो में थीटा प्लस होगा, या जीरो में थीटा माइनस होगा, या यहाँ पे 180 में कुछ भी प्लस करेंगे या 180 में से कुछ भी माइनस करेंगे, तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उनमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब अगर कोई चीज़ साइन है, जैसे साइन 180 प्लस थीटा लिखा है, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो साइन में चेंज नहीं होगा, आंसर तो हमारा साइन में ही आएगा, लेकिन जो यहाँ साइन होगा अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव वो चेंज हो सकता है, लेकिन जो हमारा आंसर आएगा वो साइन में ही आएगा। इसका मतलब इस लाइन पर 0 से 180 वाली पे नो चेंज इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो हमारे पास दूसरी लाइन है, जो है ये वाली लाइन 90 से लेके 270 वाली, अगर आप इस लाइन से इधर जाएंगे या इस साइड आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या होगा, चेंज होगा। कैसे चेंज होगा वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो रेशियोज होंगे हमारे पास, साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज हो जाएगा साइन थीटा में। ऐसे ही टेन थीटा चेंज हो जाएगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। इसी तरीके से सेक थीटा चेंज हो जाएगा कॉसेक थीटा में, और कॉसेक थीटा चेंज हो जाएगा सेक थीटा में। तो ये आपको दो बातें ध्यान रखनी थी। अब आते हैं इसको करने के लिए। यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे लिखा है साइन 90 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, देखिए ये हमने एक क्वाड्रेंट बना लिया, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा का मतलब है इधर से ज़्यादा, अगर आप इस साइड आएंगे तो हो जाएगा 90 में कुछ प्लस कर दिया, इस साइड आएंगे इसका मतलब 90 में से कुछ माइनस करा है। इसका मतलब हम अभी किस क्वाड्रेंट में खड़े हैं, हम खड़े हैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। साइन 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, 0 से लेके 90 तक, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, तो 90 में से कुछ माइनस हुआ तो हम आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, यहाँ पर होते हैं ऑल पॉजिटिव, तो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का पॉजिटिवनेस तो रहेगी, यहाँ पे पॉजिटिव तो रहेगा। लेकिन हमने अभी सीखा है अगर 90 से इस लाइन से इस साइड जाएंगे या इस लाइन से इधर जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। चेंज किस में होगा, हमने सीखा है साइन थीटा चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, तो मतलब जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस का। इसको हम मिटा देते हैं। देखिए आपको लग रहा होगा यहाँ तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं थी, या तो हमको 10th में फॉर्मूला याद था, लेकिन आप अगर ये देखिए यहाँ पर आपको कभी ऐसा लिखा हुआ दिखे कि 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो सबसे पहले चेक करिए साइन 90 में प्लस थीटा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के बाद यहाँ पर देखेंगे साइन का साइन कैसा होता है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का, पॉजिटिव होता है ना ये, तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन इस लाइन से कुछ हम इस साइड चले, इस लाइन से इस साइड चले, तो इस साइड चलने पे हमारे पास क्या चेंज होगा, मैंने सिखाया है कि 90 और 270 की लाइन में इस साइड जाएं चाहे इस साइड जाएं चेंज होगा। चेंज क्या होगा, साइन का कॉस बन जाएगा, साइन का क्या बनेगा, कॉस बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास आया कॉस थीटा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास लिखा है साइन 180 प्लस थीटा। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा, ये रही हमारे पास लाइन, ये लाइन थी हमारे पास 0 से लेके 180, तो साइन 180 प्लस थीटा, 180 ये रहा, 180 से लेके 270, देखिए 180 में कुछ प्लस हो रहा है, इसका मतलब 180 में कुछ प्लस हुआ, तो हम आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन कैसा होता है, देखिए इसके अंदर देखिए टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, यहाँ क्या होंगे, टेन और कॉट ही पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पर जो हमारा साइन होगा ना वो होगा माइनस का, क्योंकि यहाँ तो टेन और कॉट ही पॉजिटिव है, तो इस तरीके से हमारा साइन हो गया माइनस का। लेकिन हमने सीखा है कि इस लाइन से अगर हम ऊपर जाएं या नीचे जाएं तो कोई चेंज नहीं होगा साइन इसके अंदर, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर।
तो मतलब जो हमारा आंसर आएगा माइनस साइन थीटा आएगा। क्या आएगा? माइनस साइन थीटा। एक एग्जांपल और देखते हैं। वो एग्जांपल क्या है? जैसे कि हमने देखा कॉट 180 माइनस थीटा लिखा है, कॉट 180 माइनस थीटा। अब कॉट 180 माइनस थीटा का मतलब है हम आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 180 में से कुछ माइनस हुआ है, 180 में से कुछ माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉट का नेचर कैसा होता है। यहाँ तो साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब कॉट जो है हमारा माइनस है, माइनस का होगा, नेगेटिव होगा। और इस लाइन पे हम ऊपर जाएं चाहे नीचे जाएं, इस लाइन से कोई चेंज नहीं होगा, मतलब हमारे पास आएगा माइनस कॉट थीटा आंसर। एक दो पॉइंट और देखते हैं इसमें। हमने देखा अगर लिखा हुआ है साइन 270 प्लस थीटा। अब देखिए साइन 270 प्लस थीटा का मतलब है ये लाइन हो गई 180 से 270, तो 180 से 270 तो यहाँ प्लस थीटा कर रहे हैं, इसका मतलब हम आ गए 0 से 270 के बीच में, क्योंकि ये 0 भी होता है और ये होता है 360 भी हमारे पास। तो 270 में कुछ प्लस करेंगे तो हम आएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन कैसा होता है ये देखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट पे साइन यहाँ पे यही दो प्लस के होंगे, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का 270 प्लस थीटा। अब इस लाइन से आए हैं हम, इस लाइन से इधर आए हैं, इस लाइन से इस साइड आए हैं। तो हमने अभी सीखा है कि अगर इस लाइन से आएंगे तो चेंज होगा। चेंज कैसे होगा? साइन का क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। तो हमारे पास आया माइनस कॉस थीटा। इसी तरीके से एक एग्जांपल और देखते हैं। लिखा है 10 270 प्लस थीटा। तो ये कैसे होगा? 270 प्लस थीटा का मतलब है इसी क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में 10 होता है माइनस का। इस लाइन से इस साइड आ रहे हैं हम, तो इस लाइन से इस साइड आने पे क्या चेंज होगा कि हमारा जो 10 है वो कॉट में बदल जाएगा और कॉट थीटा बन जाएगा। अब एक दो क्वेश्चंस इसमें और देखेंगे। देखिए अगर यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास साइन माइनस थीटा, तो ये कैसे होगा? साइन माइनस थीटा लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं कि साइन, ये लिखा है 360 माइनस थीटा। क्या लिखा है? साइन 360 माइनस थीटा। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान हो गया। 360 माइनस थीटा, देखिए 360 प्लस थीटा होता तो ये ऊपर को जाता, लेकिन माइनस थीटा है तो इसका मतलब हम नीचे आ गए। नीचे का मतलब है हम फोर्थ क्वाड्रेंट में ही अभी भी हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा? जो साइन होता है वो होता है माइनस का, और इसके साथ इस लाइन से हम आए हैं। देखिए ये लाइन थी ना ये वाली, क्योंकि 0 से लेकर 180 है और 360 भी तो 0 के साइड में लिखा है, तो इस लाइन से नीचे आए हैं, इसलिए साइन में चेंज नहीं होगा, साइन में चेंज नहीं हुआ और थीटा का थीटा हमने लिख दिया। इसी तरीके से अगर कभी लिखा हुआ कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस थीटा। कॉस 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? वो होता है प्लस का, तो यहाँ पर सिर्फ कॉस लिखा और इसकी जगह क्या लिखा? थीटा। क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों ने 11th में पढ़ते टाइम बताया होगा कि कभी जैसे कॉस होता है, देखिए क्या बताया होगा कि कॉस थीटा के अंदर अगर माइनस है, ऐसे माइनस है तो कॉस माइनस खा जाता है। वो आपको कारण नहीं बताते कि क्यों खाता है, तो वो खाता क्यों है? इस तरीके से खा जाता है। मतलब उसी के क्वाड्रेंट में हम खड़े हैं तो वो प्लस का होगा अपने क्वाड्रेंट में, इसलिए ये थीटा हो गया। तो यहाँ पर हमने सीखा आज इंट्रोडक्शन क्लास 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।